हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम बीएड का टॉपिक करने जा रहे हैं जो है अटेंडेंस रजिस्टर्स एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड। ये टॉपिक आपको मिल जाएगा हमारा जो मेन टॉपिक है रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर के अंदर। इससे पहले हम कुछ रिकॉर्ड्स डिस्कस कर चुके हैं जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज हम दो इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स उसमें आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैंने उस दिन भी वीडियो में आपको ये चीज़ बताई थी कि जो ये क्वेश्चन है ये पार्ट्स में आता है। आपको दो रिकॉर्ड्स आ जाएंगे और आपने दोनों रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने होंगे, इसलिए 5-6 टाइप्स है रिकॉर्ड्स की, सारी टाइप्स करना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड यू कैन ईजिली एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन योर एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर देखते हैं होता क्या है। वैसे हम सभी को पता है, स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेगुलरिटी चेक करना कि बच्चे क्लास में रेगुलर हैं, टीचर स्कूल में रेगुलर है या नहीं। रेगुलरिटी दोनों की चेक की जाती है, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी। इस वजह से क्या रखा जाता है, उनका रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को कहा जाता है अटेंडेंस रजिस्टर। इन टर्म्स ऑफ क्लास, ईच क्लास इज हैविंग ओन रजिस्टर। आपको पता है हर क्लास का अपना रजिस्टर होता है। फोर्थ क्लास है उसका अपना रजिस्टर होगा, फोर्थ ए का अपना होगा, फोर्थ बी का अलग, फोर्थ सी का अलग, इसी तरह फिफ्थ क्लास के अलग रजिस्टर्स। मतलब हर एक क्लास का अपना अपना रजिस्टर है और उसके ऊपर ईयर के स्टार्टिंग में नाम चढ़ा दिए जाते हैं। जैसे पहले अप्रैल महीने में चढ़ाए जाएंगे नाम, तो सारी अटेंडेंस होगी अप्रैल महीने की, फिर मई में चला जाएगा, फिर जून जुलाई, इस तरीके से सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे जाते हैं। बच्चे कितने दिन प्रेजेंट हैं, कितने दिन एब्सेंट हैं, और अगर कोई छुट्टी आ जाती है तो आपको पता है उस डेट पे टीचर जो है वो ऐसे लाइंस लगी हुई होती हैं। फिर जैसे 3rd को छुट्टी आ गई है तो यहाँ पे टीचर्स क्या लिख देते हैं, हॉलीडे लिख देते हैं। हम सभी ने रजिस्टर्स देखे हैं अपने स्कूल टाइम पे कैसे रजिस्टर्स होते थे। तो इस तरीके से हर एक क्लास का अपना अलग रजिस्टर होता है। जबकि टीचर्स के लिए एक कॉमन रजिस्टर रखा जाता है जिसमें रोज़ सुबह आने पर टीचर्स अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं और जब वो स्कूल से निकलते हैं तब वहाँ पर अपनी अटेंडेंस को मार्क करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर रहे कि क्लासेस के अलग रजिस्टर्स होंगे, टीचर्स के सेम रजिस्टर होंगे। इसलिए अटेंडेंस रजिस्टर को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। हम आज इस वीडियो में दोनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स के रजिस्टर की। ये रजिस्टर क्यों रखा जाता है, ये चेक करने के लिए कि आज बच्चा क्लास में प्रेजेंट था या नहीं, क्योंकि दिमाग में ये चीज़ रखनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसलिए एक रजिस्टर लगा दिया जाता है जहाँ पे पूरे साल का रजिस्टर जो है वो मेंटेन करके रखा जाता है। ये हेल्प करता है इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे तो उनके नाम आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनके घर पे फ़ोन किया जाता है कि आपका बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए रजिस्टर्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर। एक रजिस्टर के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला, कंप्लीट। यहाँ पे आप कंप्लीटनेस भी लिख सकते हो। जो रजिस्टर है वो क्या होना चाहिए, हर तरफ से पूरा होना चाहिए। ये नहीं नाम आधे लिखे हुए हैं, एडमिशन नंबर पहले 10 बच्चों का लिखा है, फिर अगले 10 बच्चों का गायब है, फिर आप दोबारा लिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रजिस्टर पूरे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। अभी तक अप्रैल मई जून 3 महीने जा चुके हैं, इन तीनों का रिकॉर्ड प्रॉपरली उस रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। फिर है क्लैरिटी। जो रजिस्टर पे नाम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में आ जाने चाहिए और पूरा रजिस्टर पे प्रेजेंट प्रॉपरली मार्क्ड होनी चाहिए। मतलब कि हैंडराइटिंग साफ़ होनी चाहिए, क्लैरिटी हो जाए जब दूसरा बंदा आपका रजिस्टर पढ़े, अच्छा ये बच्चों के नेम है, ये एडमिशन नेम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बिना क्लैरिटी के रजिस्टर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए क्लियर कट वे से रजिस्टर्स जो हैं वो बनाने चाहिए। आगे है ड्यूटी ऑफ क्लास टीचर। प्रिंसिपल को हर एक क्लास टीचर की ड्यूटी लगानी चाहिए। क्लास टीचर मतलब क्लास का इंचार्ज, कि आपने अपनी क्लास का रजिस्टर जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वो हर एक कंडीशन में अपने रजिस्टर को अच्छे ढंग से बना के रखेगा। नेक्स्ट है चेकिंग ऑफ रजिस्टर्स। ये भी चीज़ ज़रूरी है कि जो रजिस्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम क्या होने चाहिए, चेक होने चाहिए। क्यों चेक होने चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि टीचर्स अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब टीचर्स को पता है हर महीने की आखिरी तारीख को जो रजिस्टर्स हैं वो प्रिंसिपल मैम चेक करते हैं, तो डेफिनेटली वो 30 या 31 तक अपना रजिस्टर किसी भी हालत में पूरा करेंगे। अगर नहीं किया जाएगा देन उनको डांट भी इस चीज़ पे पड़ सकती है।
ओके, रूल फॉर अटेंडेंस रजिस्टर। अब हर एक स्कूल के अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं रजिस्टर बनाने के लिए, जैसे कि लास्ट मंथ ऑफ द डेट, मतलब 30-31 तक रजिस्टर पूरा तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। ब्लू पेन ही यूज़ किया जाएगा रजिस्टर बनाने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट होता है 3 दिनों तक, तो ये टीचर की ड्यूटी है कि वो झट से ऑफिस में आके इस चीज़ की इंटीमेशन दे, ताकि उस बच्चे के घर पे फ़ोन किया जा सके। एब्सेंट है, रीज़न नहीं बताया, लेकिन उसकी लीव आ रही है, पेरेंट्स का आपको फ़ोन आया है, पेरेंट्स का स्कूल में फ़ोन आया कि हमारा बच्चा इस कारण की वजह से नहीं आ रहा, तब कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की। बट इफ़ ही और शी इज़ एब्सेंट फ्रॉम क्वाइट 3-4 days, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 2-3 दिन नहीं आ रहे, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्कूल कि उनका जो है वो चेक किया जाए कि क्यों नहीं आ रहे। तो ये तभी होगा जब अटेंडेंस रजिस्टर बनाया जाएगा। ओके, आगे है सेपरेट कॉलम्स फॉर फाइन। आपने अगर अपना रजिस्टर देखा होगा तो वहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो एक कॉलम वहाँ पे फ़ाइन का भी होता है। तो टीचर काउंट करे, अच्छा ये बच्चा 3 दिन एब्सेंट था, हम 10 रुपये फ़ाइन के लेते हैं, तो टोटल इसका फ़ाइन हो गया 30 रुपीज़। इस तरीके से जो फ़ाइन का रिकॉर्ड है वो भी साथ साथ में क्या होगा, बनता रहेगा। फ़ाइन लेने के बारे में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रहा एक स्पेसिमन। ये आप स्पेसिमन बनाओगे अपने एग्ज़ाम में ज़रूर। जो पिछले रिकॉर्ड्स किए हैं हमने, उसका स्पेसिमन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पे भी प्रोवाइड करोगे। जैसे रोल नंबर गिवन है, नेम है, एप्लीकेशन नंबर, फिर ये डेट्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंट 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 डाल देना, बीच में कई स्टूडेंट्स पे एब्सेंट डाल देना, मंथ, क्लास, ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेंशन कर देना। इस तरीके से आप जो है वो अपने स्कूल का जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो बना सकते हो। नेक्स्ट है टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसको एनालाइज करने में हेल्प करता है, टीचर्स की अटेंडेंस को। डेज ऑफ देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस, क्या लिखा जाता है यहाँ पे, टीचर्स किस दिन प्रेजेंट थी और किस दिन एब्सेंट थी। ये रजिस्टर प्रिंसिपल भी चेक करता है, साथ ही साथ मैनेजमेंट भी कभी भी ये रजिस्टर मंगवा सकती है चेकिंग के लिए। यहाँ पे टीचर बेसिकली क्या मेंशन करते हैं, अराइवल टाइम, कितने बजे स्कूल आए हैं, और डिपार्चर टाइम, कितने बजे वो स्कूल से बाहर गए हैं। ओके, यहाँ पे भी मैंने स्पेसिमन बनाया है। सीरियल नंबर 1, 2, 3, टीचर का नेम मिसेस शर्मा, मिसेस मंजू, मिस अनीता, दिस एंड दैट लिख देना, डेट्स मेंशन कर देना, अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। मोस्टली स्कूल सुबह सुबह लगते हैं 7:30-8 बजे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम जो है वो मेंशन कर सकते हो। इस तरीके से जो है वो अटेंडेंस रजिस्टर्स टीचर्स का मेंटेन किया जाता है। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अटेंडेंस रजिस्टर हम दोनों पॉइंट से डिस्कस करेंगे। पेपर में सीधा ही क्वेश्चन आता है, अटेंडेंस रजिस्टर पे नोट लिखो, वहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया जाता कि टीचर्स का है या स्टूडेंट्स का है। ओके, तो आप दोनों ही मेंशन करके आओगे अपने पेपर में। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एनेक्डोटल रिकॉर्ड। देखते हैं ये क्या है। टीचर्स कीप ऑन ऑब्जर्विंग दी स्टूडेंट्स इन क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। आपको पता है कि टीचर्स हर तरीके से स्टूडेंट्स का बिहेवियर एनालाइज करते रहते हैं, क्लास में भी और क्लास के बाहर भी। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं स्कूल में ही स्टूडेंट्स द्वारा, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो टीचर क्या करती है, इनको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब हल्का फुल्का कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे कि आपके क्लास का एक स्टूडेंट था, आपने देखा कि वो स्टूडेंट था 4th क्लास का, तो क्या हुआ, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि 2nd क्लास का एक स्टूडेंट था, वो गिर गया। तो उस 4th क्लास के बच्चे ने उस बच्चे को उठाया, उसको बिठाया, पानी पिलाया, फिर वो उसको उसकी क्लास तक लेके गया, उसने क्लास टीचर को बताया ये गिर गया था। तो ऐसा कोई इंसिडेंट आपने ऑब्जर्व किया, तो आप क्या कर, हर एक बच्चे का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसको कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। वहाँ पे आपने इस पूरे इंसिडेंट को ब्रीफली क्या कर लिया, नोट कर लिया। इस तरीके के रिकॉर्ड को कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। यहाँ पे बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की गई। इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड थी, बच्चे के बिहेवियर से रिलेटेड थी। ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई, क्यों रिकॉर्ड की गई, ताकि ये हेल्प कर सके क्लास में उस बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए, उसका बिहेवियर बच्चों के आगे लेके आने के लिए, कि इस तरीके से उस बच्चे ने हेल्प की दूसरे स्टूडेंट की, और टीचर ने इस चीज़ को क्लास में आके क्या कर दिया, अप्रिशिएट कर दिया। तो डेफिनेटली उस बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, और फर्दर जो है वो अपनी लाइफ में सभी की हेल्प करेगा। और टीचर ने इसको एक रिकॉर्ड में भी मेंशन कर दिया। हो सकता है अगले साल वो टीचर स्कूल छोड़ के चली जाए, तो कोई और टीचर
रिकॉर्ड हैंडल करेगी। तब टीचर ने ये चीज़ देखी कि ये बच्चा तो लड़ता बहुत है, तब उसने एनेक्डोटल रिकॉर्ड उसका चेक किया। वहाँ पे टीचर ने ये चीज़ एनालाइज की कि ये बच्चा तो मतलब कि शांति बहुत था, दूसरों की हेल्प करता था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया है। तब टीचर उस बच्चे को अपने पास बुलाएगी और उसकी मिस्टेक को उसको रियलाइज़ कराएगी और उसको बोलेगी कि आप पहले तो इतने अच्छे थे, अब आपके बिहेवियर में इतना ड्रामेटिक चेंज क्यों आया है। तो बच्चा अपने बिहेवियर को फिर से चेंज कर लेगा। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक सिंपल रिकॉर्ड है जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स को एनालाइज करती हैं और उनके बिहेवियर को यहाँ पे किया जाता है रिकॉर्ड, ताकि अगर उनका बिहेवियर अच्छा है उनको अप्रिशिएट किया जाए, अगर उनका बिहेवियर बुरा है तो उनको समझाया जाए कि दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, यू हैव टू चेंज योर बिहेवियर। नेक्स्ट है हमारे पास आर लुइस। एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ रिपोर्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट एपिसोड। सिग्निफिकेंट एपिसोड मतलब इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एपिसोड का मतलब हम लेंगे इंसिडेंट। एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो कहाँ पे हुआ है, एक स्टूडेंट की लाइफ में हुआ है, उसकी जब रिपोर्ट बनाई जाती है उसको कहा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अब सिग्निफिकेंट की जगह आप वर्ड इंपॉर्टेंट लिख सकते हो और रिकॉर्ड की जगह कौन सा वर्ड लिख सकते हो, इंसिडेंट। ओके, चलिए अब इम्पॉर्टेंस डिस्कस करते हैं इसकी। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर के बारे में जो चेंजेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। रूटीन में वो बच्चा क्या कर रहा है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब आपने देखा कि ये बच्चे को मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सडनली इसने मैथ्स में इम्प्रूव कर दिया, सिग्निफिकेंट चेंज है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्चा रोज़ मैथ्स के सम क्लास में सॉल्व करता है, सबसे पहले करके दिखा देता है, तो इसको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, डेली बेसिस पे वो बच्चा ये कर रहा है। हाँ, वो डेली बेसिस पे कर रहा था, धीरे धीरे उसका ग्राफ जो है वो डाउन जाना स्टार्ट हो गया है मैथ्स में, तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा और इसके ऊपर बच्चे के साथ बात की जाएगी। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड बाय द टीचर। कौन रिकॉर्ड करता है, टीचर्स। टीचर्स का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चों के साथ। टीचर जो है वो बच्चों से रोज़ मिलते हैं, उनके बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, जिससे कि उनको साफ साफ पता लग जाता है कि ये बच्चा पहले अच्छा था, अब थोड़ा सा नॉटी होता जा रहा है, तो इसके साथ बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ गाइडेंस। एनेक्डोटल रिकॉर्ड बनाने का मोटिव ही ये है कि बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। वो राइट पाथ को फॉलो कर रहे थे लेकिन बीच में वो अपने पाथ से भटक गए, तो उनको ये चीज़ समझानी ज़रूरी है कि बच्चे आप अब राइट ट्रैक की बजाय रॉन्ग ट्रैक को फॉलो कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करना ज़रूरी है। बच्चा धीरे धीरे अपने आप में इम्प्रूवमेंट ले आएगा, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, सिग्निफिकेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है ओनली यूज एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एडिशनल। ये बच्चे का फुल फ्लेज रिकॉर्ड नहीं है, ये तो जस्ट चलते फिरते आपने ये चीज़ नोट डाउन कर ली और आपने बच्चे को उस चीज़ के बारे में समझा दिया। ये चाइल्ड की कंप्लीट पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए बनाया गया है टूल। इसको चाइल्ड का कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर। यस, ये स्ट्रैटेजी सही बात को भी और गलत बात को भी, दोनों को ही एनालाइज करेगी। पॉजिटिव बिहेवियर मतलब बच्चे ने किसी की हेल्प की, मैथ्स में उसने अपना स्कोर बढ़ा दिया, बच्चा स्कूल पे टाइम पे नहीं आता था, वो अब टाइम पे आ रहा है। नेगेटिव मीन्स क्लास में लड़ता है, होमवर्क नहीं करके आता, पहले करता था अब बिल्कुल होमवर्क नहीं करके आता, अगर टीचर उसको कुछ कहती है तो वो टीचर के आगे बोलता है। तो ऐसी सारी सिचुएशंस को एनालाइज किया जाता है और उसके बेसिस पे उसका रिकॉर्ड जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इजी टू रिकॉर्ड। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ब्रीफ वे में रिकॉर्ड किया जाता है। अब ब्रीफ वे क्या है, आपने 10 पेजों का चैप्टर पढ़ा और आप मुझे उसकी स्टोरी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में सुना रहे हो, तो आपने पूरी स्टोरी को क्या कर दिया, ब्रीफ कर दिया, छोटा कर दिया। ओके, नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फीडबैक। इसको यूज़ किया जाता है बच्चे को फीडबैक देने के लिए कि बच्चे आपके बिहेवियर में ये गलत बात है, उसको इम्प्रूव करो, लेकिन ये अच्छी बात है, इसको आप ऐसे ही फॉलो करते रहो। तो एप्रिसिएशन भी देना है, साथ में उसको डांटना भी है, लताड़ भी लगानी है, ताकि वो काम प्रॉपरली करे।
नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प्स इन प्लानिंग। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको टीचर यूज़ करते हैं अपने क्लास की एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए। अब टीचर ने देखा कि इस क्लास के बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक हैं लेकिन कुछ बच्चे नॉटी हैं, तो टीचर क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी करा सकती है और उनमें उन नॉटी बच्चों को पार्टिसिपेट करा सकती है, जिससे सारी क्लास को वो कंसेप्ट समझ में भी आ जाएगा और नॉटी स्टूडेंट्स भी क्लास में जो है वो आराम से बैठ के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरीके से जब टीचर लेसन प्लान अपना प्रिपेयर करता है वो इस एक्टिविटी को फॉलो करता है। चलिए लर्नर्स, आज हमने 2 टॉपिक्स और कंप्लीट कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड के अभी पेंडिंग हैं, तो वो मैं जल्दी से जल्दी आपको करवा दूंगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।